नमस्कार मित्रों। दोस्तों, जन्म देना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। असहनीय दर्द सहने के बाद जब माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। दोस्तों, जन्म के बाद हर बच्चा रोता है और यदि कोई बच्चा नहीं रोता है तो उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। जो बच्चा खुद से नहीं रोता, डॉक्टर उसे रुलाने के लिए पीठ पर थपथपाते हैं या गले की सफाई करते हैं। माना जाता है कि नवजात शिशु का दिन में 2 से 3 घंटे रोना जरूरी है। कई जगहों पर बच्चे के रोने को शुभ माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जन्म के बाद बच्चा क्यों रोता है या बच्चे का रोना क्यों जरूरी है। चलिए जानते हैं जन्म के बाद बच्चे का रोना क्यों है जरूरी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब जीव मृत्युलोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति अर्थात सोचने समझने की क्षमता शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो मित्रों, आइए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। फिर हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है, अर्थात वह बाहरी वातावरण से परिचित नहीं होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एमनीटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, स्वास्थ्य नली और फेफड़ों तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरह पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिसके क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरह पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता
उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। एक अन्य हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चे नए वातावरण में आकर नया अनुभव करने लगते हैं और इसे व्यक्त करने का सबसे साधारण तरीका रोना होता है। ध्यान देने योग्य है कि बच्चे रोते हुए अपनी आवश्यकताओं को जाहिर करने के साथ साथ अन्य वातावरणीय प्रतिक्रियाओं को भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ठंड, गर्मी, खुशी, दुख, भूख, थकान, असंतुलन, डर, अचानक बदलते ध्यान आदि। नवजात बच्चों का ध्यान समय समय पर संकुचित होता है और वे रोने लगते हैं। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान की। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैंने कहा हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया, जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छोटे ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में आसान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। आइए रोने के कुछ अन्य कारण के बारे में जानते हैं। बच्चों का रोना क्यों है जरूरी? बच्चे का रोना उसके जीवित और स्वस्थ होने का संकेत देता है। हेल्थ लाइन के अनुसार जन्म के बाद बच्चे का रोना जरूरी होता है। इससे उसके स्वस्थ होने का पता चलता है। इसे फर्स्ट क्राई के नाम से जाना जाता है। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब बच्चा मां की कोख से बाहर आता है तो उसके लिए अलग वातावरण में सांस लेना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से बच्चा रोता है। एक्सपर्ट का मानना है कि बच्चे के रोने से उसके लंग्स और हार्ट सही काम कर रहे हैं, उसका संकेत मिल जाता है। दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो को देखने से पहले बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मित्रों, आप किस स्थान से हैं कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।